गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सबसे पहले उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जिसने बिहार बोर्ड की परीक्षा में सफलता पाई है। हालांकि सफलता पाने वाले बच्चों की श्रेणी अलग अलग है। किसी का फर्स्ट डिवीज़न है, किसी का सेकेंड डिवीज़न है, किसी का थर्ड डिवीज़न है। हालांकि दुखद बात यह है कुछ बच्चे फेल भी कर गए हैं। तो मैं सबसे पहले सफल बच्चों के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, और जिसको सफलता नहीं मिली है मैं उसे कड़ी मेहनत करने की सलाह देता हूं। उन बच्चों की बात करता हूं जो बच्चे सफल हो गए। देखा होगा जो अभी रिजल्ट आई है, जो डिफरेंट कैटेगरी के बच्चे हैं, मेधा किसी की मोहताज नहीं होती है। कभी नहीं देखा होगा कि धनी परिवार के बच्चे ही अच्छे रिजल्ट लाते हैं, अच्छे शहर के बच्चे ही अच्छे रिजल्ट लाते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये केवल बच्चे जो अच्छी लगन, कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, लगनशीलता है, कड़ी मेहनत है, और माता पिता के साथ साथ अच्छे शिक्षकों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, सतत रूप से लगा रहता है, बच्चे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। चूंकि अभी 10 का रिजल्ट आया है, इसके बाद बच्चों में एक उद्वेग होता है कि मैं आगे क्या करूं। मैं इस स्टेज पर माता पिता, बच्चों दोनों के लिए मैं सलाह देना चाहता हूं। सबसे पहले माता पिता को मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को किसी सब्जेक्ट के चुनाव करने में आप अपनी कोई दबाव न डालें। हाँ, उससे जरूर सलाह लें कि बेटा या बेटी है तो बेटी आगे क्या करना चाहते हो, और अपने अनुभव के अनुसार, शिक्षा के अनुसार सलाह भी दें। बच्चे आगे कुछ भी करना है उसकी सलाह अपने माता पिता, गुरुजन से मिलकर के ले सकते हैं। अपने लक्ष्य तय कर लेंगे आगे क्या करना है। क्योंकि 10 पास करने के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं। 3 तरह का सब्जेक्ट होता है कॉलेज में। एक साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है। मैं खुद साइंस का टीचर हूं, बायोलॉजी का टीचर हूं, जूलॉजी का टीचर हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं सारे बच्चों को दबूंगा तुम बायोलॉजी ले लो। हर सब्जेक्ट में कैरियर है। साइंस में कैरियर है, आर्ट्स में कैरियर है, और कॉमर्स में कैरियर है। इसे किसी सब्जेक्ट का चुनाव करना हो तो अपने मन से करना हो। कैरियर सब में अच्छा है। कोई भी सब्जेक्ट लिया जाए, उतना ही मेहनत, उतना ही लगनशीलता, उतना ही निरंतर प्रयास, ये तो खोजता ही है। हाँ, जो बच्चे साइंस लेना चाहते हैं, चूंकि मैं साइंस का टीचर हूं इसलिए मैं उस तरफ विशेष रूप से मैं मार्गदर्शन देना चाहता हूं। जो बच्चे विज्ञान लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, वहां भी 2 पार्ट हो जाता है। कुछ बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं, कुछ बच्चे बायोलॉजी लेते हैं। दोनों में आगे का फ्यूचर बढ़िया है, जिसमें बच्चे का लगनशीलता बन जाए, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो, जिसमें कुछ करने की तमन्ना हो, वह विषय ले सकता है। मैं खासकर माता पिता से आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चों को दबाव न बनावें। बच्चे यही लेके पढ़ो। अब रहा तैयारी कहां करें। अभी पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना ने अपना कहर बरपाया है, जिस कारण से लोग अपने अपने घरों में कैद हैं।
अभी ऐसी कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है कि मैं बहुत दूर जाकर के तैयारी करूं। अभी जो समय है उसके अनुसार अपने क्षेत्र में रह करके आगे की पढ़ाई करनी है। मैं कदापि किसी बच्चों को नहीं रोकता हूं कि तुम कोटा, दिल्ली, पटना नहीं जाओ। मैं ये भी नहीं कहता हूं वहीं चले भी जाओ। दरभंगा में भी अच्छे शिक्षकों की भरमार है। मैं 87 से कॉलेज में हूं और 87 से ही मैं अलग से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं। इस बीच में बहुत सारे बच्चे जो मेरे पढ़ाए गए हैं वो विभिन्न पदों पर गए हैं और डॉक्टर पेशा में तो गए ही हैं। तो लगभग 3 दशक से ऊपर मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे खुद 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी इंजीनियर है, उससे छोटे जो मेरे पुत्र हैं वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में है। हर माता पिता सपना देखता है बच्चों को बनाने की, मैं भी देखा था। और मैं केवल अपने ही बच्चों को ध्यान दिया ऐसी बात नहीं है, मैं अपने बच्चों को भी बनाया और अनेक बच्चों, दूसरे के बच्चों को भी बनाया हूं। तो अगर कहीं कॉलेज चुनना हो, शिक्षकों का चुनाव करना हो तो अच्छे शिक्षक का चुनाव करनी चाहिए। बच्चों को आना चाहिए उस शिक्षक के पास जिस शिक्षक से पहले कोई बच्चा पढ़ा हो, पढ़ चुका हो, पढ़ रहा हो नहीं। पढ़ने वाला बच्चा उस शिक्षक की बड़ाई करता ही है। जो बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले पढ़ लिया हो, अगर उस बच्चे के बारे में पता चलता है, उनसे पूछो, भैया या दीदी आप दरभंगा में थे और अपनी अच्छी पढ़ाई की, कुछ शिक्षक का नाम बताइए। और उस शिक्षकों के यहाँ जो उनके पढ़ाए गए बच्चे हैं वो सबसे बढ़िया जज होता है। वैसे भी एक चीज और मैं बता देता हूँ, अच्छे शिक्षक का ये मतलब नहीं होता है कि जिनका नाम तुमने सुन लिया। तुम पढ़ाई करो, जहाँ पढ़ना है पढ़ो, जहाँ तुम बढ़िया से समझ गए वही अच्छे शिक्षक हैं, चाहे भीड़ अधिक हो या भीड़ कम हो। क्योंकि इस वाले मैं बच्चों को बताता हूं कि थोड़ी स्वार्थी हो जाओ। जहां तुम पढ़ने जा रहे हो, तुमको लाभ है तो वहां पढ़ाई को लगातार करो, नहीं लाभ है वहां छोड़ करके कहीं और चले जाओ। अन्य बच्चे समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो तो तुमको हानि हो रहा है। इसलिए तुमको देखना पड़ेगा कि हम कितने लाभ उस शिक्षक से उठा पाते हैं। मैं गार्जियन से एक अपील करना चाहता हूं। अगर आपको कहीं अन्य स्रोत से पता चल जाए कि ये शिक्षक भी पढ़ाने में सक्षम हैं, पढ़ाते हैं, तो आप मुझे बच्चे दे सकते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा, मैं उसको एक अच्छा इंसान बना के दूंगा आपको। और आप नहीं भी मेरे पास कॉलेज में नहीं भेजेंगे, ट्यूशन में ना भेजेंगे, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन एक बार मिल करके बच्चे या गार्जियन मार्गदर्शन लेना चाहें, जरूर लेने, उसमें तो कुछ खर्चा लगता नहीं है। मेरे पास जो जीवन का अनुभव है, अब तो 5-6 साल में मैं कॉलेज से रिटायर कर जाऊंगा, तो जो मेरे पास जीवन का अनुभव है मैं कोशिश करूंगा आपके बच्चे नहीं, अपना बच्चा समझ के मैं मार्गदर्शन दूं। मैं गार्जियन से मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूं, जब बच्चे घर में रहते हैं थोड़ी सी समय बच्चों पर दें। बच्चे कर क्या रहे हैं, कितनी घंटी पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी देर तक पढ़ाई करते हैं, सिस्टमेटिक करते हैं कि नहीं, रेगुलर करते हैं कि नहीं। जब बच्चे अपने घर से बाहर, अपने क्षेत्र से बाहर जाते हैं किसी शहर में पढ़ने के लिए, दरभंगा हो या कहीं और हो, अब शिक्षक का, जिन शिक्षक यहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, जहाँ कोचिंग कर रहे हैं, उन शिक्षकों का आप नंबर जरूर रखें। कुछ समय के अंतराल पर उन शिक्षकों से अपने बच्चों का फीडबैक जरूर ले लें। साथ साथ
बच्चों से ही पूछते रहें कि तुम्हारी जो पढ़ाई हो रही है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है या अन्य विषय है, उनके शिक्षा की पढ़ाई का तौर तरीका क्या है, उनके यहाँ अनुशासन क्या है, बच्चों का बिहेव कैसा है, शिक्षकों का बिहेव कैसा है। ये बड़ा फंडामेंटल बातें हैं। आज बहुत सारे शिक्षक केवल इसलिए ट्यूशन पढ़ाते हैं कि पैसा कमाना है। मैंने कहा शुरू में कि मैं 3 दशक से पढ़ाता हूं, मेरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा होती है, पैसे पर कम होती है। और मैं चूंकि समय ज़्यादा नहीं लूँगा, एक मोटिवेशन था, मैं मार्गदर्शन कर रहा था। अंत में मैं कहूँगा गार्जियन से और बच्चे से कि आपको लगे जब भी एक शिक्षक हैं, मैं ये कभी नहीं कहूँगा मेरे पास भेजें ही। हाँ, यदि आपको लगता है कि ये शिक्षक हैं, इन्होंने अपने बच्चों को बनाया, अन्य बच्चों को बनाया, एक बार मिलना चाहिए। आप चाहे तो मिल सकते हैं, चाहे तो मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, बात कर सकते हैं। जब लॉकडाउन समाप्त होता है, जब आना जाना शुरू हो जाएगा, सब परिस्थिति सामान्य हो जाएगा, मैं हर गार्जियन को कहता हूँ, चाहे वो माता हो, पिता हो, एक बार जरूर मिलें। कोई जरूरी कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ही मिलें, कोई जरूरी मेरे कॉलेज में पढ़ाने के लिए मिलें। मेरे जीवन का जो अनुभव है मैं आपको भी देना चाहूँगा। चूंकि वर्तमान में पूरे देश में लॉकडाउन है, एक मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है। जो बच्चे बायोलॉजी लेने की इच्छा रखता हो, मेरा ऑनलाइन क्लास देख सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूं, खास करके जो बच्चे 10 पास किए उसके लिए, कि जून के फर्स्ट वीक में, चूंकि अभी आपका रिजल्ट निकला है, आप एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए, कोई पूजा पाठ करना तो वो कर लीजिए, घूम फिर लीजिए, लेकिन समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करना है। मैं जून के प्रथम सप्ताह से बायोलॉजी का ऑनलाइन क्लास मैं शुरू कर दूंगा। आप चाहें 11 के जो बच्चे हैं, जो जाने वाले हैं, 10 पास वाले बच्चे हैं, आप चाहें मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे दोनों में से किसी नंबर पर, जिस पर लग जाए, आप हमसे बात कर लें। आपका हम एक ग्रुप बना देंगे, जो मैं क्लास लूँगा वो चला जाएगा, और पीडीएफ बना करके कंप्यूटराइज मटेरियल वो सब चला जाएगा अपने आप उसमें अध्ययन करेंगे। जो दिक्कत हो बेहिचक आप हमसे पूछेंगे। ये बात कह के मैं आज का अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।